देखें, यानी आज ये एक बड़ी जंग फैल सकती है। सवाल सिर्फ ये सारा कि इस पूरी ये जंग जो है ये इसमें इसराइल जब जवाब देगा, इसराइल अगर ईरान पे जवाब देगा, ईरान पहली बात तो ये ना कि वो तो एक नरगे में चारों तरफ से वो पूरा कंटेनमेंट हुई हुई है, लेकिन अगर ईरान के ऊपर जवाब देगा तो दरमियान में फिर उसके बाद जो सीरिया और हिजबुल्लाह और बाकी हैं और फिर जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ कहाँ जाके गिरेगा। गल्फ जलेगा तो उसको बुझाने का शक्ति भी भारत के पास ही है। भारत का बात सुनेंगे तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। मोदी के सिवा मुझे कोई और इतना बड़ा शख्स वहां दिख नहीं रहा है। तो कहा जा चुका है इजराइल की तरफ से, जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, अगर ईरान की तरफ से या कोई भी दुनिया में हमारे ऊपर कोई इस तरह का वार करेगा, हमला करेगा, तो हम अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक रखते हैं। देखें, यानी आज ये एक बड़ी जंग फैल सकती है। सवाल सिर्फ ये सारा कि इस पूरी ये जंग जो है ये इसमें इसराइल जब जवाब देगा, इसराइल अगर ईरान पे जवाब देगा, ईरान पहली बात तो ये ना कि वो तो एक नरगे में चारों तरफ से वो पूरा कंटेनमेंट हुई हुई है, लेकिन अगर ईरान के ऊपर जवाब देगा तो दरमियान में फिर उसके बाद जो सीरिया और हिजबुल्लाह और बाकी हैं और फिर जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ कहाँ जाके गिरेगा। तो ये इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे ये पूरे मशरिक़ वस्ता और दुनिया के कई हिस्सों में हाई अलर्ट है। और दरमियान में ये मिज़ाइल वगैरह चलते हैं तो आपको पता है फ़ज़ाई तैयारे, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये बहुत मिज़ाइल हो रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब जंगें हो रही थी तो ये कोई जब ये यूक्रेन वाली तो एक मुसाफिर तैयारा गिर गया पहले जो 2014 के बाद, तो फिर उसमें ये सीरिया के ऊपर एक मुसाफिर तैयारा गिर गया। ये मिज़ाइल इस तरह जा रहे होते हैं क्योंकि अचानक पहले से वार्निंग नहीं होता ना, तो वो एकदम से फायर, पहले तो बता दें कि भाई ये जहाज़ गुजर जाए तो वो तो उधर खबर मिल जाएगी कि ये मिज़ाइल, तो अब सरप्राइज नहीं होता ना चारों, तो उसमें जहाज़ आ जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये अब इसमें आप वक्फा लें मेरे ख्याल से, तो उसके बाद ये देखते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि इस को यहाँ पे रोका जा सके। कितने दिन तक चलेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है, मगर इसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालना हो तो मोदी के सिवा मुझे कोई और इतना बड़ा शख्स वहां दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि ये इन दोनों ममालिक ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। ईरान ने दिया है पर ये सुन्नी वर्ल्ड पूरा दिया है उनको। तो इसके चलते हुए शायद इलेक्शंस होने के बाद तीसरी बार जब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे फिर शायद वो उसमें दखल करके दोनों को थोड़ा काम डाउन करने का कोशिश जरूर करेंगे। और ईरान किसी को सुनना हो तो भारत को ही सुनेगा, क्योंकि हम तो न्यूट्रल है, तो इसीलिए हमारी इंटरेस्ट मिलता है तो वो कर सकते हैं। और इसके पीछे खड़े होने वाले रशिया भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। चाइना को छोड़ के सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट रशिया को भारत ही है। उनका तेल या उनके यूरिया हो, उनके डायमंड्स हो, सब भारत ही खरीद रहा है। तो इसीलिए रशिया और ईरान इस कड़ी में हम कंट्रोल कर सकते हैं। गल्फ इज गोइंग टू बर्न, गल्फ जलेगा। ये इस आग को बुझाने की शक्ति अभी किसी के पास नहीं है। आगे कुछ महीने के बाद या कुछ हफ्तों के बाद, पता नहीं, 1 साल 2.5 साल तक चल सकता है। ये चलेगा तो उसको बुझाने का शक्ति भी भारत के पास ही है। भारत का बात सुनेंगे तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। भारत का बात नहीं सुनेंगे ये लोग तो फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड अपना। हिजबुल्लाह का अब तक का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और 15 मिनट्स के अंदर कहा जा रहा है कि 100 रॉकेट्स फायर किए गए हैं नॉर्थ इजराइल की तरफ। सदर्न लेबनान से ये रॉकेट्स फायर किए गए हैं। किसी जगह पर 15 मिनट के अंदर 50 मिसाइल्स, किसी जगह पर यह कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर 100 मिसाइल इजराइल पर मारे गए हैं। और ये रॉकेट्स गोलन हाइट्स पर फायर किए गए हैं और इसमें 15 मिनट के अंदर इतने मिसाइल्स, इतने रॉकेट्स का हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान का सपोर्टेड ग्रुप है और इस वक्त ईरान की बैक पर हिजबुल्लाह मौजूद है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है इजराइल पर। पहले भी इस तरह की हमें डेवलपमेंट्स नजर आई हैं, लेकिन अब तक का ये
सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। देखिए, इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है डोंट, ना करें। उन्होंने ईरान को कहा है कि मत करना, यानी ये कि जो हमला करने का तुम कह रहे हो ये मत करना। और इसमें जो वॉरशिप्स हैं यूएस की तरफ से, उनकी डिप्लॉयमेंट अब ज्यादा हो रही है। वॉरशिप्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। इजराइल है वो इस लड़ाई के लिए तैयार है। इससे पहले भी बल्कि ये तो कहा जा चुका है इजराइल की तरफ से, जो नेतन्याहू है उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, अगर ईरान की तरफ से या कोई भी दुनिया में हमारे ऊपर कोई इस तरह का वार करेगा, हमला करेगा, तो हम अपने आप को डिफेंड करने का पूरा हक रखते हैं। मगर चाइना का क्या रवैया होगा बोलना मुश्किल है, क्योंकि चाइना ये चाह रहा है कि वहां से गल्फ एरिया से अमेरिका को उठा फेंकते हैं, तो उनका वर्चस्व, उनका कंट्रोल वहां आए, इसके चलते वो ईरान को इस्तेमाल कर रहा है। तो ईरान को चाइना ने क्या आश्वासन दिया है, इसके चलते हुए ईरान क्या कदम उठाने जा रहा है, ये बोलना बहुत मुश्किल है। बट लेट अस बी वेरी क्लियर, आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर वी विल सी अ मैसिव टेंशन इन दिस एरिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने एक भी जंग नहीं जीता है। हर जंग शुरू तो किया है मगर एक भी जंग नहीं जीता। उनके जो जिस मकसद से वो गया वो सब फ्लॉप था, और जहां से निकला है वहां ये पूरा मतलब बर्बादी छोड़ के चला गया। तो इसीलिए अभी ये आग जो है, जो गल्फ में अभी शुरू होने जा रहा है, वो कहां कहां फैलेगा हमें बोलना, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इन अ वे वी कैन से इट इज अ मिनी थर्ड वर्ल्ड वॉर सकते हैं, मगर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा नहीं होगा। अभी तोपें और बंदूकें लेके, सबमरीन से सब लेके जंग लड़ना, ये ऐसा नहीं होगा। रशिया के ऊपर दबाव कम हो जाएगा। जब रशिया के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, वो यूक्रेन को आसान से ले सकते हैं। अब शायद 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जो यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस, उसमें भारत को भी इनविटेशन मिला है। तब प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो जाएंगे, तो मोदी जी आएंगे, हम ऐसा मान रहे हैं, तो मोदी जी को इनवाइट है। फिर यहाँ जो रशिया जो है, रशिया इज नॉट इनवाइटेड देयर, तो वहाँ एडवांटेज जो है रशिया को जाएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है रिपोर्टेडली प्रिपेयर्ड मोर देन 100 क्रूज मिसाइल्स फॉर देयर, जो है जो उन्होंने ये कहा है कि अब अटैक करेंगे, उसके लिए कुछ 600 के करीब से ज्यादा जो है। जाहिर अगर उन्होंने 100 किए हैं हमारे हिजबुल्लाह ने, तो ईरान अगर करेगा हमला तो वो इससे ज्यादा ही करेगा ना, इससे कम तो नहीं करेगा। में इतनी आसानी से इजराइल तो नहीं बैठा रहेगा ना। इजराइल की तरफ से जाहिर है कि अब उसकी रिटेलिएशन होगी, उसमें जवाब में जो है ये अटैक्स किए जाएंगे। तो अब ये एस्केलेशन है, ये बढ़ रही है, खतरनाक सूरत हाल है। ये हर जगह पर मैं देख रही थी कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उसको ये कह रहा है कि सिचुएशन जो है बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है। इसमें जो अमेरिका है उसको आप ये याद रखिएगा कि जो सेंटकॉम चीफ हैं वो भी पहुंचे हैं, और इजराइल के जो आर्मी चीफ और उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और इसके अंदर जो है उन्होंने कहा शोल्डर टू शोल्डर वी स्टैंड विद इजराइल। उन्होंने कहा इजराइल का हमारा वादा है, इजराइल का हम साथ नहीं छोड़ सकते। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कहा है कि आप भूल जाइए कि इस किस्म की सूरत हाल में जो इजराइल का साथ छोड़ा जाएगा, और वो मुकम्मल तौर पर इजराइल के साथ हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।